नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को हताश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और दीपावली तक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में पलायन करने वाले मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिला है। देश के लोगों को भूखा सोने नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में खाद्य भंडार तो जरूर बढ़े, लेकिन कुपोषण में कमी नहीं आई। हालांकि योजना से हमारी सरकार ने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया और आज उचित लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम का करोड़ों भारतीय फायदा उठा रहे हैं। किसान आंदोलन और पेगासस कांड समेत कई मुद्दों पर संसद के बाहर और भीतर विपक्षी पार्टियों का हंगामा लगातार जारी है। सरकार को घेरने के लिए लगातार बैठक हो रही है। वहीं कुछ सांसद किसान के मुद्दे पर अपने अपने तरह से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने संसद परिसर में भाजपा सांसद हेमा मालिनी को गेहूं की बाली थमा दी और उन्होंने आसानी से ले भी ली, लेकिन जब उनकी नज़र पोस्टर पर पड़ी तो वह झिझकती और मुस्कुराती नजर आई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उनके बेटे ऋषिकेश भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह चौथी बार है जब देशमुख ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इधर ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता है कि देशमुख और उनके बेटे फिलहाल कहां हैं। बता दें कि ईडी ने पहले भी देशमुख को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 3 बार बुलाया था, लेकिन पेश नहीं हुए थे। ईडी ने संभावना जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख जांच में सहयोग कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई बैठक के बाद विपक्षी नेता साइकिलों से संसद भवन पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राहुल गांधी की अगुवाई में 14 दलों के नेता शामिल हुए। शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई समेत दलों के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और भाजपा हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बेल्जियम ने भारत हॉकी टीम को 5-2 से मात दी। भारतीय हॉकी टीम के साथ सेमीफाइनल मैच निकल गया, जिसके साथ ही गोल्ड का सपना भी टूट गया। हालांकि अब भी भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मायने रखता है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात भी की, साथ ही हॉकी टीम के अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 30,549 नए केस सामने आए हैं, जबकि 422 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि पिछले 4 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 कम हो गई है। पिछले हफ्ते कोरोना के आंकड़े 43,000 के पार पहुंचे थे। 38,888 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेजा गया था। राहत की बात है कि नए मामलों में कमी के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,04,958 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को सुबह यह जानकारी दी। देश के कई राज्यों में मानसून के दस्तक देने के बाद से भारी बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में 4 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। कथित जासूसी मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताने में आखिर क्या संकट है कि वह स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ समूह की सेवाएं ले रहे हैं या नहीं। चिदम्बरम ने कहा कि एक सीधे सवाल का जवाब देना सरकार के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर की सरकारों ने जासूसी की है।